क्या हाल चाल है तुम लोगों के? बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे और बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारी तैयारी चल रही होगी। तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं और उन बोर्ड एग्जामिनेशन की अब तो डेट शीट वगैरह भी आ गई है यार। तुमको पता है किस दिन तुम्हारा एग्जाम है, किस पल तुम अपने एग्जाम लिख रहे होगे, सुबह एग्जाम है कि तुम्हारा किस शिफ्ट में एग्जाम है, ये भी तुमको सब पता चल गया होगा। तो सारी चीजें अब जब पता चल गई हैं तो किसका वेट कर रहे हो कि अभी पढ़ाई ना की जाए या यार बाद में जब एग्जाम का एक दिन बचेगा तब पढ़ाई कर लेंगे और ओवरनाइट हम राजा बन जाएंगे और हमारे मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाएंगे। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप बहुत दिक्कतों में आने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी चीजें तुमको पढ़ाता जा रहा हूं मैं उतनी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाओ और उसके साथ साथ में बेटा आप नोट्स जरूर बनाते जाइए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको रोकने वाला कोई नहीं है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बहुत टाइम नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है, देखना शुरू करते हैं। देखो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने बायो में क्या देखा था? लास्ट टर्न पर हम लोगों ने बायो में देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कौन सा टॉपिक देखा था? जिसमें हमने टॉपिक देखा था पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन में हमने जितनी चीजें, चाहे आप ज़ूसेरा की बात करें, चाहे आप किसी की बात करें, आप वेलिस्नेरिया की बात करें, वाटर पॉलिनेशन की बात करें, आप हाइड्रोपॉलिनेशन जिसको हम हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं, नीमोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं, एंटोमोफिलस पॉलिनेशन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने बात की थी। ठीक, कहां पर आपको फेदरी पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो एयर पॉलिनेशन होता है या जिसको हम बोलते हैं नीमोफिलस पॉलिनेशन, ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे। आज हम क्या देखने वाले हैं बेटा? देखो आप लगातार देखते हैं, देखो कई बार आपको देखने को मिलता है, जैसे एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट, आप इसको देखेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा भी ये चीज कि अगर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखेंगे आप तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हर्माफोडाइट, और हर्माफोडाइट होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर क्या होता है? यहां पर आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है और उस सेल्फ पॉलिनेशन से लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने से आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल जाता है। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहने का मतलब क्या भाई? देखो इन ब्रीडिंग की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है यहां पे, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा कोई बीमारी है वो लगातार ट्रांसफर होती जा रही है, क्योंकि आपको एक तरह के प्लांट मिल रहे हैं, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मिल रहे हैं, आइडेंटिकल प्लांट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्लांट नहीं चाहता है, या हम बोलते हैं कि इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको प्लांट करता है जिससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को या सेल्फ पॉलिनेशन को क्या किया जा सके बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन को हटाया जा सके, या आप बोलते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके। अब कौन कौन सी चीजें आती हैं उसके लिए? तो एक बार देखो अपनी एनसीईआरटी पे आ जाते हैं और एनसीईआरटी की आप देखेंगे तो पहली लाइन क्या लिखी है यहाँ पे? आप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफोडाइट फ्लावर, और ये क्या करता है बेटा? ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं स्टिग्मा और सेम फ्लावर में। देखो मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है। ठीक, कोई भाई इधर उधर की बातें नहीं है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आएंगी सारी बात, और कौन कौन सी चीजें प्लांट कर रहा है जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को हटा के क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ जा रहा है ताकि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म कर सके। देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मेन कारण क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्या? आप बोलेंगे यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसको करता है बेटा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को करता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस, जिसको आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर डिवाइस यूज, अब पर्टिकुलर डिवाइस क्या कहेंगे आप? ये पर्टिकुलर पैटर्न है या पर्टिकुलर आप बोले कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जा रहा है जिसमें हम बोल रहे हैं कि प्लांट या तो यूनिसेक्सुअल हो जाए, या तो हम बोल रहे हैं कि उनकी पोजीशन अलग अलग हो जाए, या तो उनका सिंक्रोनाइजेशन, मैच्योरिटी का सिंक्रोनाइजेशन अलग अलग हो जाए। ये सारी बातें प्लांट करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को हटाता है। समझ में आ रही बात? अब आपको क्या क्या चीजें देखनी है? देखिए सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर, तो फर्स्ट चीज क्या आ रही है कि यहां पर सबसे पहली है बेटा पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब देखो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का क्या मतलब है भाई? पॉलन रिलीज कहने का मतलब ये है कि जब पॉलन ग्रेन निकल रहा है, तो पॉलन ग्रेन निकल रहा है उसी टाइम पर आपका स्टिग्मा भी मैच्योर हो रहा है और वो पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमने बोला यहां पर कि आपका ये बेटा हमने बना दिया स्टिग्मा, और यहां पर आकर के पॉलन ग्रेन ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा पॉलन ग्रेन। अब अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है तो पॉलन ग्रेन आने पर पॉलन ट्यूब बनेगी कि नहीं बनेगी?
ठीक, या ये पूरी तरह से अभी डेवलप है कि नहीं है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी कर रहा है या स्टिग्मा रिसीव करने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो अगर इनका सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि सबसे पहला क्या आता है बेटा, सबसे पहला आता है यहाँ पे पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। समझ में आ गई बात। तो आपका पहला पॉइंट ये बन गया, बहुत बढ़िया तरीके से लिखने वाला। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे यहां पर, देखो ये अब यहां से लेकर के यहां तक आपको ये सारी चीजें समझाई गई हैं, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है आपको देखने को मिलेगा, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक, तो मैंने क्या बोला अभी, मैंने आप सिंपल सी बात बोली थी कि अगर हम मान लेते हैं एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर है, अब पॉलन ग्रेन निकल रहा है बट वो स्टिग्मा तक पहुंच नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, यहां पर आपका ये दूसरा पॉइंट आ गया कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो क्या है बेटा, ये डिफरेंट पोजीशन पे है, सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बट अगर कांटेक्ट में आता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यहीं पे ऑटोगैमी होती है, यहां बोलते हैं जिटोनोगैमी होती है, और आपको अल्टीमेटली देखने को मिलेगा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बट प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट को वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर तो देखो ये लिखा हुआ है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये क्या है, ये डिस्करेज कर रही हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। बेटा इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। फिर से हम बोल रहे हैं यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो थर्ड डिवाइस है, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखो याद रखना है इस बात को, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहने का मतलब यह है कि मैं बोल रहा हूं कि पॉलन ग्रेन यहां पर गिरा और पॉलन ग्रेन यहां पर जाकर के डेवलप कर ही नहीं रहा या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। ये पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये क्या है बेटा, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है और ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। अब आप देखेंगे यहां पर तो कैसे कर रहा है ये, देखो यहां पर बोला गया है कि क्या बोला गया बेटा, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी मैंने ये बताया आपको, पॉलन या तो जर्मिनेट नहीं कर रहा है और दूसरी बात क्या बोलेंगे, या तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो रही है इन द पिस्टल। तो आपको दो चीजें देखने को मिल गई यहां पे कि पहला क्या हो रहा है बेटा, पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, और या तो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो पिस्टल में नहीं हो रही है। क्या समझ में आ गई ये बात? तो तीन चीजें आपको बहुत बेसिक से समझ में आ जानी चाहिए यहां पे। सबसे पहली बात हम बोलते हैं यहां पे, तो जो ये चीज बेटा बोला गया है यहां पे जिसमें पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, आपको देखने को मिल रहा है कि पॉलन रिलीज हो रहा है पहले, स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो रहा है, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया या रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव हो गया, और इन कंपैरिजन अगर आप देख रहे हैं कि पॉलन उस टाइम रिलीज नहीं हुआ। ठीक, तो बेटा ये सिंक्रोनाइजेशन अगर गड़बड़ होता है तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इन कंपैरिजन अगर आप बात करेंगे यहां पे दूसरा की स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस डिफरेंटली, मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि एंथर अलग है, स्टिग्मा अलग है, पोजीशन अलग अलग है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉलन ग्रेन पहुंच ही नहीं पाएगा कहां तक, स्टिग्मा तक। देन बात करते हैं यहां पर हम किस चीज की बेटा, थर्ड डिवाइस जो है वो क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, दो चीजें आती हैं यहां पे, या तो पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा या तो पॉलन ग्रेन रिजेक्ट होगा। अब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने की क्या बात है भाई, पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने का मतलब कि पॉलन ग्रेन जब गिर रहा है आकर के तो वो जर्मिनेट कर रहा है कि वो नहीं कर रहा है, और अगर जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो पहली तो भाई पॉलन जर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, और दूसरा कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ना होने का मतलब कि जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो पिस्टल में नहीं हो रही है, और इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसीड होता है। समझ में आ गई बात? तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है तुम्हें, और इस तीनों पॉइंट को ऐसे लिखोगे और बहुत बेहतरीन तरीके से भाई इलैबोरेट कर दोगे, सीधे तुमको नंबर मिल जाएगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। अच्छा, यहां पर आप दो चीजें और देखते हैं, या तो आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर ले लीजिए, और या तो आप बोलिए कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से आप एक पर्टिकुलर पोर्शन को निकाल करके अलग कर दीजिए। देखो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पे क्या है बेटा, अगर आपको अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप देखेंगे तो आपको दो एग्जांपल यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा सच एज कैस्टर एंड मेस। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, और उसके बाद आप देखते हैं यहां पर कि या तो ये अलग अलग पोजीशंस पे हो। समझ में आ गई बात? देखो यहां पर एक टर्म दिया हुआ है बेटा, क्या, डायोसी। डायोसी का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुमको पढ़ के बता दे रहा हूं, और जो पढ़ के बता रहा हूं भाई वही चीजें तुमको, मतलब देखो तुमको एग्जाम में लिखना है। अब मैं ये तो बोलूंगा नहीं तुमसे
कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो लाइन बाय लाइन तुम वैसे ही छाप देना जा करके, वो कोई भी नहीं कर सकता है। बट तुमको समझ में आना चाहिए कि जो टर्मिनोलॉजी है वो कैसे काम कर रही है और कहां से टर्मिनोलॉजी हमको पढ़नी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक, और डिफरेंट प्लांट्स में है दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। समझ में आ रही बात? तो आपको देखने को मिलेगा या तो ये मेल है या तो ये फीमेल है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहां पर बेटा दो चीजें और आती हैं। दो चीजें क्या आती हैं? देखो एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब बेटा बिल्कुल सिंपल सा है कि आप सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियली सेल्फ पॉलिनेशन को ना करा करके हम क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोसीड करा रहे हैं। जैसे हमने क्या बोला? हमने बोला बेटा यहां पर आपने क्या ले लिया है? यहां पर आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर ले लिया। क्या ले लिया बेटा यहां पे? यहां पर आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर ले लिया। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे लोगे भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर लेने का मतलब है कि आपने यहां पर इस तरह से बना दिया, यहां पर इस तरह से बनाया, ये बना दिया आपने, और बनाने के बाद ये हो गया, और बेटा यहां पर ये क्या हो गया? ये मेल वाला पार्ट हो गया, ये फीमेल वाला पार्ट हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं एक मैकेनिज्म ऐसा करूं कि मैं इस जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसको मैं यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट कर दूं, कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैंने कहा कि मैं इसको उठा करके इस वाले पोर्शन को इसको निकाल दे रहा हूं, या मैं इसको यहां से कट कर दे रहा हूं। और कट करने का मतलब कि आपने मेल पार्ट को बाहर निकाल दिया, और जैसे ही आप मेल पार्ट को बाहर निकालते हैं तो ये प्लांट क्या हो गया? अब पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन कहीं और का भाई अगर ना निकालते तो यहां पर आपको देखने को मिलता कि जो पॉलन बनता है यहां पे वो पॉलन आकर के यहां पर गिर जाता भाई, ऑटोगैमी हो जाती, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता। बट आपको क्या करना है? आपको यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, आपको क्या कराना है? क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो आप मेल पार्ट को निकालते हैं, और मेल पार्ट को निकालने का मतलब कि आप क्या कर रहे हैं बेटा? आप यहां पे इमैस्क्यूलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहां पे? यहां पर आप इमैस्क्यूलेशन कर रहे हैं। अब देखो इमैस्क्यूलेशन कहने का मतलब भाई आपने मेल पार्ट बाहर कर दिया। अब भाई जरूरी थोड़ा ना है, हम जो चाह रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मतलब पर्टिकुलर एक तरह का पॉलन है जो आकर के इंटरैक्ट करे पिस्टिल के साथ में, या हम बोल रहे हैं स्टिग्मा के साथ में, ताकि हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिले। बट हो क्या रहा है कि जितनी देर में यहां पर हमने इसको किया, ये यहां पर ओपन थी, और ओपन कहने का मतलब है कोई पॉलन ग्रेन आकर के इसके ऊपर गिरा, और यहां पर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। तो हमको इससे भी तो बचाना है इसको, तो हम क्या करते हैं बेटा? यहां पर बटर पेपर से हम क्या करते हैं? इसको कवर कर देते हैं। अब बटर पेपर से इसको कवर करते हैं, तो जब बटर पेपर से आप कवर करेंगे तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बैगिंग बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी तरीके से। तो जब भी आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो आपको दो मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा इमैस्क्यूलेशन, और दूसरा मैकेनिज्म आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? दूसरा मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है बैगिंग का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इमैस्क्यूलेशन में आपने क्या किया है? इमैस्क्यूलेशन में आपने ये किया है कि आपने मेल पार्ट को निकाल करके अलग कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? मेल पार्ट को आपने निकाल करके अलग किया हुआ है, मतलब इसको अलग कर दिया है पूरी तरह से। और जो फीमेल वाला पार्ट है इसको आपने क्या किया? बटर पेपर से आपने कवर कर दिया है। और जैसे आप कवर करते हैं, इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बैगिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो होगा क्या? दो चीजें तुमको मैं बता रहा हूं, दो चीजें क्या बता रहा हूं यार, सुनते जाओ, सारी बातें सुनते जाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और सारी बातों को समझेंगे और सारी बातें तुम्हें समझ में आएंगी। ठीक, कैसे देख रहे भाई? देखो यहां पे अब जो चीज आती है आपके सामने क्या चीज आ रही है कि भाई पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन आ करके पर्टिकुलर स्टिग्मा पर गिर गए। अब पर्टिकुलर स्टिग्मा पर गिर रहे हैं तो बेटा ये देखो, ये हमने क्या बना दिया? ये हमने स्टिग्मा वाला पोर्शन बना दिया। अब इस स्टिग्मा वाले पोर्शन पे आप देख रहे हैं जैसे ही पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन गिरेगा आकर के, देखो ये पॉलन ग्रेन जो गिर रहा है वो दो तरह से गिर सकता है। दो तरह से गिरने का मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया था क्या चीज, कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहने का मतलब है कि जो आपका मेल गैमीट है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर सेल्स डिवाइड कैसे कर रही है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यहां पर पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। कैसा होता है बेटा? एक होता है या तो टू सेल्ड स्टेज में, और या तो आपको देखने को मिलेगा क्या? आपको देखने को मिलता है थ्री सेल्ड स्टेज में। अब टू सेल्ड स्टेज और थ्री सेल्ड स्टेज कहने का मतलब क्या है?
है भाई, तुमको याद होगा आपने जब पॉलन ग्रेन को देखा था, पॉलन ग्रेन को देखने का मतलब देखो यहां पर मैंने पॉलन ग्रेन बना दिया, यहां पर मैंने दो तरह की सेल बना दी। आपको एक देखने को मिल रहा था क्या बेटा, एक आपको देखने को मिल रही थी वेजिटेटिव सेल। क्या देखने को आपको मिल रही थी, वेजिटेटिव सेल। और एक आपको देखने को मिल रही थी क्या, एक आपको देखने को मिल रही थी जनरेटिव सेल। समझ में आ रही बात बेटा। जनरेटिव सेल मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, ये आपका मेल गैमीट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ये आपका मेल गैमीट बनाता है। अब अगर ये मेल गैमीट बनाता है तो हमको ये बात भी समझ में आती है कि ये जनरेटिव सेल क्या करेगा बेटा, ये दो मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ये दो मेल गैमीट बनाएगा। अगर दो मेल गैमीट प्री फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले या पॉलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन या डेवलपमेंट या मैचुरेशन हो रहा है, उस दौरान अगर ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो गैमीट बना लेती है तो यहां पर ये क्या हो जाती है बेटा, ये 3 सेल्ड स्टेज हो जाती है या 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन हो जाता है। और अगर आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट नहीं बना रही है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कैसी हो जाएगी बेटा, ये 2 सेल्ड स्टेज हो जाएगी। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। आपने क्या देखा बेटा, आपने देखा ये कि ये आपने फीमेल पार्ट देख लिया यहां पर, और फीमेल पार्ट में आप जैसे ही आप देख रहे हैं बेटा, तो हमने क्या बोला, हमने यहां पर बोला कि ये इस तरह से आकर के पॉलन ग्रेन क्या कर गया बेटा, पॉलन ग्रेन यहां पर गिर गया। अब मान लेते हैं कि इसका जो पॉलिनेशन हुआ है वो कैसे हुआ है बेटा, वो 2 सेल्ड स्टेज में हुआ है। किसमें हुआ है, 2 सेल्ड स्टेज में हुआ है। तो 2 सेल्ड स्टेज में कहने का मतलब है कि यहां पर एक बना दिया मैंने, यहां पर एक बना दिया, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गई वेजिटेटिव सेल, ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी वेजिटेटिव सेल, और ये क्या होगी बेटा, ये हो गई आपकी जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल जो कर रही है वो क्या कर रही है, डिवाइड करके क्या बना रही है, दो मेल गैमीट बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा, ये दो मेल गैमीट बनाएगी। तो देखो यहां पर हमने क्या बना दिया बेटा, यहां पर हमने बना दिया, इसको हटा करके मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैंने हटाया यहां से, और हटाने के बाद मैंने क्या बना दिया यहां पे मैंने दो मेल गैमीट बना दिए। क्या बना दिए बेटा, दो मेल गैमीट। तो अब पहले ये क्या था, ये 2 सेल्ड स्टेज थी, और 2 सेल्ड स्टेज के बाद क्या हो गया बेटा, यहां पे 3 सेल्ड स्टेज आ गई। अब क्या होगा भाई, यहां पर आपको देखने को मिलता है कि बेटा यहां पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू होगा, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है। अब याद रखिएगा कि पॉलन ट्यूब का मूवमेंट जो होता है पूरे पोर्शन में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको देखने को मिलता है कि ये मूवमेंट जो है वो कैसा होता है, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है बेटा, ये आपका कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। समझ में आ रही बात, जो केमिकल की तरफ होता है। अब केमिकल की तरफ होने का मतलब है, क्या मतलब है बेटा इसका, केमिकल का तरफ होने का मतलब कि जब आप देखेंगे यहां पर तो ये पॉलन ट्यूब सीधे आ करके आपका एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। कोई दिक्कत है इसमें। अब कैसे होगा भाई, यहां पे सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं कि जब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है भाई, देखो नीचे ये बना दिया मैंने पूरा ये एम्ब्रियो वाला पोर्शन, और ये ओवरी वाला पोर्शन, ओवरी वाले पोर्शन के अंदर आप देखेंगे। अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूं तुमसे, जब हम लोगों ने ओव्यूल देखा तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने तुमको दो तरह का ओव्यूल बताया था। कौन कौन सा, एक ओव्यूल मैंने तुमको ये बताया था कि एक ओव्यूल आप ऐसे नॉर्मली देख लीजिए, और इसी ओव्यूल को आप क्या बोलेंगे, इसको आप शर्मा दीजिए, मतलब ये शर्मा जाएगा और ये नीचे घूम जाएगा ऐसे। तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि ये इस तरह से ओव्यूल बन जाएगा बेटा। यहाँ पे ये ओव्यूल जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो पॉलन ट्यूब जो आ रही है वो पॉलन ट्यूब आकर कैसे एंटर कर रही है, पॉलन ट्यूब ऐसे एंटर कर रही है। अब देखो यहां पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सही चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे ये पॉलन ट्यूब जो होती है वो कई तरह से एंटर कर सकती है। अगर आप बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है या माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है तो इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। अगर हम बोलते हैं कि ये चलाजा से एंटर करती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं चलाजोगैमी। अगर हम बोलेंगे कि ये इस इंटेग्यूमेंट को फाड़ करके अंदर जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम मीजोगैमी बोलते हैं। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है आपके, बट आप जान लीजिए इसको कि क्या क्या चीजें कही जाती हैं। अब देखो फिर से यहां पर हम क्या बोलेंगे, जब आप देखेंगे इस जगह पे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, इसके अंदर पाया जा रहा है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक कहने का मतलब है कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिर से याद रखिएगा इस बात को कि यहां पर आपको दो सिनर्जिड सेल देखने को मिल रही हैं, यहां पर एक एग सेल देखने को मिल रही है, यहां पर आपको 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिल रही हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर एक सेंट्रल सेल है और पोलर न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई, एक सेंट्रल सेल पाई जा रही है यहां पे, ये दोनों सिनर्जिड सेल पाई जा रही है, एग सेल है, और 3 यहां पर क्या है, एंटीपोडल सेल है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। अब देखो बढ़ रहे हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट चाहें आप तो आप ले लीजिए। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे जब यहां पर मूवमेंट हो रहा है तो 2 सेल्ड स्टेज से हो रहा है। देखो यहां पे हिलने लगा, ये
2 सेल्ड स्टेज से एक मूवमेंट हो सकता है, या हम बोल रहे हैं कि पॉलिनेशन हो सकता है, या 3 सेल्ड स्टेज से पॉलिनेशन हो सकता है। आपको कैसे देखने को मिल रहा है बेटा? 2 तरह की देखने को मिलता है आपको, वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल आगे जाकर क्या करता है बेटा? ये 2 मेल गैमीट बनाता है, और 2 मेल गैमीट कहने का मतलब है कि या तो 2 मेल गैमीट आपका प्री फर्टिलाइजेशन में बन सकते हैं और या तो नहीं बन सकते हैं। अगर बनेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये 3 सेल्ड स्टेज हो जाएगी, और अगर नहीं बनता है तो ये क्या हो जाता है बेटा? तो ये 2 सेल्ड स्टेज हो जाती है। अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलन ट्यूब आकर के यहां पर गिर रही है तो ये केमिकल की तरफ से मूवमेंट होता है यहां पे। और एक चीज और, अभी तुमने देखा था वहां पे, क्या देखा था? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी थी। या तो यहां पर ये पॉलन ग्रेन बेटा, ये पॉलन पिस्टल के बीच में केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है तो पॉलन ट्यूब आगे बनेगी, और बनने के बाद केमिकल की तरफ से मूवमेंट करते हुए केमिकल मूवमेंट की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या कर जाएगी? ये एंटर कर जाएगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, या हम बोल रहे हैं ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब एक बात और याद रखिएगा, क्या चीज? मैंने अभी आपको बहुत बार बताया है बात कि बेटा ये अलग अलग तरह से एंटर कर सकती है। जैसे माइक्रोपाइल से एंटर कर सकती है, चलाजा से एंटर कर सकती है, ये जो इंटेग्यूमेंट है इंटेग्यूमेंट से एंटर कर सकती है। उसके लिए मैंने आपको अलग अलग नाम भी बताए। जैसे आप इंटेग्यूमेंट से बोलते हैं तो मीजोगैमी है, यहां से है तो पोरोगैमी है, माइक्रोपाइल से पोरोगैमी है। यहां से आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? चलाजा से जा रहा है तो चलाजोगैमी है। याद रखिएगा इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ये डायग्राम आपको कहां देखने को मिलता है? ये वाला डायग्राम आप देखेंगे तो बेटा आपको कहां देखने को मिलेगा? ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। कहां देखने को मिलता है बेटा? यहां पे ये देखो, ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिलता है। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, और सारी बातें बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब देखो यहां पर तुमको क्या बताया गया है। ये अभी 2 डायग्राम, इसको छोड़ दो, पहले इसको देखो यहाँ पे कि यहाँ भाई पॉलन ट्यूब गिर रही है, पॉलन ग्रेन गिर रहा है आकर के, और ये पॉलन ट्यूब आकर के यहाँ पर इंटरैक्ट करेगी। और इंटरैक्ट कैसे कर रही है? यहाँ पे ये पूरा पोर्शन, ये ओव्यूल का पोर्शन, और ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा? ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये पॉलन ट्यूब क्या कर जाएगी? अंदर कर जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए जा करके, बहुत बेहतरीन तरीके से भाई मैंने पढ़ाया हुआ है, और सारी बातें समझ में आएंगी तुमको। सीरियसली मैं सारी बातें तुमको बोल रहा हूं, समझ में आएंगी। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा? तो बेटा यहाँ पे 2 सिनर्जिड हैं, 1 एग सेल है, 3 एंटीपोडल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा बेटा? यहीं पर आपकी सेंट्रल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पे? यहीं पर आपकी पाई जाती है सेंट्रल सेल। समझ में आ रही बात? और ये पॉलन ट्यूब है जिससे मूवमेंट हो रहा है। अब समझना है इस बात को। देखो यहां पर ये दोनों चीजें जो है ये क्या काम कर रही हैं या कैसे बताया जा रहा है, इनको पहले समझिएगा, उसके बाद डायग्राम में आपको समझा दूंगा, डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ लेंगे और सारी चीजों को आगे लेकर के चलते जाएंगे। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर भाई? देखो समझो, हमने बोला यहाँ पर कि बेटा ये क्या है? ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया। क्या हो गया? ये एम्ब्रियो सैक हो गया। और एम्ब्रियो सैक में आप देखेंगे तो क्या हो गया बेटा? यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये क्या पाई जा रही है? ये पाई जा रही है एक सिनर्जिड सेल, ये पाई जा रही है एक सिनर्जिड सेल। आपको देखने को मिल रहा है। आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो एंटर करती है और अपने दोनों मेल गैमीट को, स्पर्म निकल रहा है, मेल गैमीट को आकर के कहां पर रिलीज करेगी बेटा? रिलीज करती है ये सिनर्जिड में। कहां रिलीज करती है बेटा? ये सिनर्जिड में रिलीज करती है। और सिनर्जिड से आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या बना दिया बेटा? मैंने ये बना दिया मैंने एग सेल। यहां पर आपको 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिल रही है, और यहां पर क्या हो गया? 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब समझो यार पोलर न्यूक्लियाई, रुको यार इसको अलग कलर से बनाते हैं। देखो एक पोलर न्यूक्लियाई ये, एक पोलर न्यूक्लियाई ये। अब क्या बोल रहे हैं कि यहां पर एक जो ये होगा, कहां पे भाई? ये, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये जो होगा एक जाकर के मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है किसके साथ में? एग सेल के साथ में। किसके साथ में फ्यूज कर रहा है बेटा? एक फ्यूज कर रहा है एग सेल के साथ में, और एक फ्यूज कर रहा है जाए कहां बेटा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। कहां फ्यूज कर रहा है बेटा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब समझो भाई, मेल गैमीट है, तुमको पता है कि गैमीट
गैमीट मतलब क्या है, n नंबर क्रोमोसोम है, और n नंबर क्रोमोसोम कहने का मतलब है कि जो एग सेल होगा इसमें भी कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, एग सेल में पाया जा रहा है n नंबर क्रोमोसोम। कितना पाया जा रहा है बेटा, n नंबर क्रोमोसोम पाया जा रहा है। सेम एज इट इज आप जब बात करते हैं यहां पर, तो ये पोलर न्यूक्लियाई जो है बेटा, इनमें क्या पाया जाए, इनमें n नंबर क्रोमोसोम पाया जा रहा है। अब याद रखिएगा कि जैसे ही एग सेल के साथ में क्या होता है बेटा, एग सेल के साथ में फ्यूजन होता है, किसका, एग सेल के साथ में। भाई एग सेल मतलब n नंबर क्रोमोसोम, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक मेल गैमीट, क्या बोल रहा हूं मैं, एक मेल गैमीट, और एक मेल गैमीट में भी कितना पाया जाएगा, n नंबर क्रोमोसोम। तो n और n जब मिलेगा तो यही क्या कहलाएगा बेटा, यही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है ये, यही कहलाता है फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, समझते जाइएगा, एक एक बात को समझ में आएगी आपको। क्या देख रहे हैं, जैसे ही ये फ्यूज करेगा ये क्या बनाएगा बेटा, ये 2n बनाता है, और 2n क्या होता है, 2n होता है जाइगोट। और इसी जाइगोट में आगे जा करके आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस के बाद आपको पूरा पूरा एम्ब्रियो बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक, और सेम एज आप देखते हैं यहां पर, तो बेटा एक मेल गैमीट, याद रखिएगा एक मेल गैमीट जाकर किसके साथ में फ्यूज कर रहा है, ये फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। और पोलर न्यूक्लियाई कहने का मतलब क्या है बेटा, यहां पर n मतलब कि हो गया ये, और यहां पर ये मतलब कि ये आपका n, और यहां पर ये n+n, और अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाता है आपका 3n, और 3n क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस बात को याद रखिएगा, जब आप इसको देखेंगे तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, और यहां पर आप देखेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आ गई बात, यहां पर आपको ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, याद रखिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एक बात और कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, आपको जिम्नोस्पर्म में, जब भी आप जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म में कहीं पर भी आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। आ जाओ फिर से एनसीईआरटी पे। अब एनसीईआरटी पे आते हैं हम, तो एनसीईआरटी हमसे क्या बोलती है, एनसीईआरटी हमसे ये बोलती है कि सर आप ये वाला डायग्राम दिखाइए ना, बहुत बढ़िया डायग्राम है, देखो यहाँ पे। अब इस डायग्राम में आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये देखो, ये बहुत बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, यहां पर आपको सिनर्जिड सेल देखने को मिल रही है ये वाली, और सिनर्जिड सेल देखने को मिल रही है बेटा, यहां से क्या आ रही है, यहां से पॉलन ट्यूब आ रही है। अब ये पॉलन ट्यूब, यहां पर जो इसके दो मेल गैमीट हैं, याद रखिएगा कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस पीछे होगा और मेल गैमीट क्या होंगे, आगे होंगे। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो पीछे है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे जाकर के बेटा डीजेनरेट कर जाता है। तो क्या करेंगे अभी, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये क्या कर जाएगा, ये आपका डीजेनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा, ये डीजेनरेट कर जाएगा। अब मेल गैमीट को आप देखेंगे तो मेल गैमीट आपका कहां निकल रहा है बेटा, ये निकल रहा है आकर के, या पर्टिकुलर प्लेस हो रहा है कहां पर, सिनर्जिड में। और सिनर्जिड के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि यही वाला एक जाकर के एग न्यूक्लियस के साथ में, और एक जाकर के यहां पर सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई उसके साथ जाकर क्या कर जाएगा बेटा, फ्यूज कर जाएगा। बहुत प्यार समझो मेरी बात को। अगर आप देखते हैं यहां पर तो आपको एक और चीज देखने को मिल रही है, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो वही चीज बताई गई है बेटा कि एक जो है वो किसके साथ में फ्यूज कर रहा है, एक मेल गैमीट जाकर के इसके साथ में फ्यूज कर रहा है, एक इसके साथ में फ्यूज कर रहा है, इसके साथ में फ्यूज कर रहा है। चलो भाई देखो, अब आगे देखेंगे यहां पर तो हमको क्या समझ में आती है बात बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत प्यार समझिएगा, मेरी सारी बातों को आपको समझ में भी आएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहां पर ये सारी बातें, इसमें जितनी चीजें बताई मैंने आपको वही सब चीजें लिखी हुई हैं, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, देखो आगे देखेंगे बेटा, तो आगे वाला ये मैस्कुलेशन बैगिंग मैं आपको बता चुका हूं, और यार इस डायग्राम में डबल फर्टिलाइजेशन में आपको बता चुका। हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा बेटा यहाँ पे कि जब भी आप बात करते हैं यहाँ पर 3n बनेगा, तो 3n में सबसे पहले आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऐसे देख लो यार, ऐसे मत देखो, इस तरह से देख लो तो तुमको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा।
देखो यहां पर आप सबसे पहले बोलते हैं तो जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्म मतलब जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है आपको देखने को मिलता है बेटा कि 3n क्या बन गया, 3n सबसे पहले बनता है यहां पे PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाकर के डिवाइड करता जाएगा और यहां पर क्या बनती है बेटा, PEC बनती है मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहां पर और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, साथ साथ में बनेगा, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होगा इसमें क्या होता है बेटा, इसमें डिवीजन होता है। याद रखिएगा कि डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, ये आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा, ये आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है यहां पे भाई, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि यहां पर आपकी कैरियोकाइनेसिस हो रही है। क्या हो रही है बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस हो रही है बट यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, साइटोकाइनेसिस फॉलोड नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कैरियोकाइनेसिस होती है उसके साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन है इसमें आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, सेल आराम से अलग अलग हो जाती है। बट जब आप बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, लगातार न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर क्या हो जाएगा, इसी को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि जो सेल होगी, मतलब इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं तो एग्जांपल में क्या आता है बेटा, जो कोकोनट वाटर होता है। क्या होता है बेटा, जो कोकोनट वाटर होता है ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है, उसके बाद सेल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो सेल का फॉर्मेशन शुरू होगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो ये सेल्स बनती हैं, याद रखिएगा एक चीज और कि एनसीईआरटी एक और चीज कहती है कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा कि एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होना जो है वो भी आपका शुरू हो जाता है, या कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, कि जो ये एंडोस्पर्म सेल है इसके एग्जांपल में आप लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जो एडिबल पार्ट होता है, एडिबल व्हाइट पार्ट होता है, उसको आप देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हम जब देखेंगे यहां पर कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का एग्जाम्पल क्या है तो आपको देखने को मिलता है कोकोनट वाटर। और याद रखिएगा कि जब आप एंडोस्पर्म सेल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कि जो व्हाइट एडिबल पार्ट होता है, व्हाइट एडिबल पार्ट, कुछ अमाउंट ऑफ व्हाइट एडिबल पार्ट बन जाता है और जो बन रहा है वही क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली यहां पर बनेगा। अब देखो इस चीज को एनसीईआरटी ने किस तरह से बताया है बेटा, यहां पे ये देखिए, ये सिंगैमी फर्टिलाइजेशन, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और करने के बाद हमने क्या देख लिया, अभी ये सारी बातें बताते हैं बेटा, ये सारी बातें बताते हैं। बट यहां पर आप देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान समझिए इस चीज को कि यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ये 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज 3n। प्लॉइडी जरूर याद रखिएगा, ये 3n होता है, यहां पर जाइगोट आप बोलेंगे तो 2n होता है। जाइगोट से ही आगे जाकर क्या होगा बेटा, यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और यही एम्ब्रियो आगे जाकर के सीड का फॉर्मेशन करेगा और उसमें मोनोकॉट या डाइकॉट सीड कैसा है या मोनोकॉट डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा है उसको हम देखेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। और इसके अलावा जितने भी एंटीपोडल हैं ये क्या देखने को आपको मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे डीजनरेट कर जाते हैं, सिनर्जिड जो होंगे वो भी क्या कर जाएंगे बेटा, डीजनरेट कर जाएंगे। तो बचेगा क्या, केवल और केवल जाइगोट बचेगा और ये आपको दो स्ट्रक्चर्स देखने को यहां पर मिल जाते हैं। अब जब यहां पर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से, जाइगोट का कैसे यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कैसे होगा बेटा, इसमें आपका माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन जब आगे देखेंगे आप तो देखो यहाँ पे जाइगोट बन गया, यहाँ पर ये माइटोसिस डिवीजन हो रहा है 1 से 2, 2 से 4 और अल्टीमेटली आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां पर सीधे जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है, हार्ट शेप एम्ब्रियो सीधे नहीं बन जाता है। यहां आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये इस तरह सेल बन रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से मैंने सेल बना दी।
अब आपको देखने को मिल रहा है ये कि बेटा ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। अब ये सस्पेंसर क्या करेगा, जैसे जैसे डिवाइड करता जाएगा ये इसको पुश करता जाएगा। क्या करता जाएगा, पुश करता जाएगा अंदर साइड में। और जब अंदर साइड में पुश करेगा बेटा आपको देखने को मिलेगा इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, इसके बाद बनता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। क्या बनता है इसके बाद, इसके बाद ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। अब ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के बाद आप देखेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। तो कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है इसका सीक्वेंस भी, ठीक है, पहले क्या बनता है बाद में क्या बनता है। तो याद रखिएगा पहले क्या होता है, सस्पेंसर सेल बनेगी और उसके बाद सेल्स डिवाइड करेंगी, देन यहां पे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा और देन आपको देखने को मिलेगा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहां पे क्या बोलेंगे हम, जाइगोट का फॉर्मेशन, हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन से पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आपको देखने को मिल रहा है यहां पे ग्लोब्यूलर, अरे चलो भाई एक मिनट रुक जाओ भाई, ये देखो अब हो सकता है चले, अरे यही गड़बड़ा जाता